Okay, so today we will start Unit 3 of CC11, Developmental Biology. So in this, first you need to learn some of the basic concepts used in development. Okay, development of animal. Development of animal means development of animal body. तो इसमें है दो bullets 3.1, 3.2. In 3.1 we will learn one by one. First potency, then commitment, then specification, induction, competence, determination and differentiation. उसके बाद 3.2 में morphogenetic gradients, cell fate and cell lineages, genomic equivalence and cytoplasmic determinants. ये सब कंसेप्ट ये आपको समझना पड़ेगा. तो हम स्टार्ट करेंगे आज यहाँ से, पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? इस सिलेबस में हम लोग चल रहे हैं. यस सर. पोटेंसी पहला वर्ड है आपका पोटेंसी. पोटेंसी से क्या समझते हैं आप? पोटेंसी का क्या मतलब होता है? लिटरल मीनिंग इन द इंग्लिश, क्योंकि ये सब डिफिनेशन है. ओके, तो इसका इंग्लिश में कुछ और मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपका बायोलॉजी स्पेसिफिक मीनिंग है. जैसे कि आपका पोटेंसी इज, पहला है फर्स्ट टर्म इज पोटेंसी. ये एग्जाम में मत लिख देना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं पोटेंसी का मतलब क्या होता है. उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी. पोटेंसी जब भी कहते हैं दैट मीन्स इट इज फुल ऑफ पोटेंशियल. पोटेंसी मीन्स इट इज फुल ऑफ पोटेंशियल. और मतलब इंग्लिश में इसका मतलब हो गया द पावर ऑफ समथिंग टू इन्फ्लुएंस, ओके, और मेक एन इम्प्रेशन. फिर बायोलॉजी में एक और मतलब है इसका कि इट इज रिलेटेड विथ ए मेल्स एबिलिटी टू अचीव एन ऑर्गेजम या इरेक्शन. दैट इज पोटेंसी. इम्पोर्टेंट बोलते हैं अगर, तो मतलब हो गया कि दैट मेल इज नॉट एबल टू गेट द ऑर्गेजम और एन इरेक्टाइल फंक्शन. तो ये हो गया. यहां पर क्या मतलब है इसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पोटेंसी का? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पोटेंसी मीन्स हियर वी आर saying we mean cell potential from this. Cell potential. सेल पोटेंशियल का मतलब हुआ here in the developmental biology mean cell has the potential to differentiate into many kinds of cells, many types of cells. Okay, if a cell has the differentiation potential of
all types of cells produced by your body, produced by you लिख दीजिए, all types cells, when the cells can differentiate into all types of cells produced by you in your lifetime, starting from zygote. तो जायगोट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिफोर 16 सेल स्टेज, हालांकि 16 सेल स्टेज पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, दैट कंप्लीट्स एट 256 सेल स्टेज. सो यहीं तक समझिए पहले. 16 सेल स्टेज तक all the cells, all these 16 cells of this zygote can give rise to all types of cells belonging to your body. So this zygote before 16 cell stage will be called as totipotent cells. और जब ये दूसरे सेल्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक वर्ड और लगा दिया जाता है, स्टेम, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स. कहने का मतलब हुआ एक सेल जो है वो कई सेल में बदल सकता है या कुछ सेल में बदल सकता है डिफरेंशिएट करके आगे डिवाइड करने के बाद, या किसी एक ही टाइप ऑफ सेल में वो तब्दील हो सकता है. तो यहां पर देखिए कि यहाँ 16 सेल, ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस before 16 cell stage, all cells have the potency or the capability to become any kind of cell of your body. Okay. After this 16 cell stage से 256 सेल स्टेज ये डिफरेंशिएशन चल रहा है. 256 सेल स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट हैज फॉर्म्ड, ट्रोफोसिस्ट स्टेज तक ट्रोफोब्लास्ट हैज फॉर्म्ड. अब देखिए ये पहला डिफरेंशिएशन इवेंट हुआ यहाँ पर. सो इन दिस व्हाट यू हैव फाउंड, टोटीपोटेंट सेल्स, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Potent cells have differentiated into pluripotent cells. Totipotent cells, ये zygotic cells थे, सारे blastomeres, all blastomeres from the morula stage, 16 stage, all cells are totipotent. All cells have potential to give rise to either trophoblast cells, which will become placenta. So this trophoblast is extra embryonic cell. ये बर्थ के बाद ये सेल्स जो हैं, they will not become part of the fetus body. So totipotent cells can differentiate into either. So totipotent cells
have the potential of generating either extra embryonic cells, इसका स्टाइलस पेन का बटन जो है ना ठीक जगह पर नहीं है, एक्स्ट्रा, या मुझे आदत हो जाएगी धीरे धीरे, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स कौन हो गए आपके? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? क्योंकि प्लासेंटा बनेगा, ये एम्ब्रायो का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, यस। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक, और एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स कहाँ से आए? एम्ब्रियो से ही आए। ओके तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक ओरिजिन है एम्ब्रियो का ही, बट दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स। सो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड टोटिपोटेंट सेल्स can differentiate into embryonic cells, all kinds of embryonic cells, all kinds of embryonic somatic cells. ठीक है? embryonic cells, तो इसमें embryonic cells में दोनों cells हो गए somatic, आगे चल के embryonic cells will become somatic cells and germ cells. ठीक आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो अब आप देखिए हायरार्की कैसे है। हमारी जर्नी जो है, पहले टोटिपोटेंट थे सेल्स, उसके बाद डिफरेंशिएट हो गए। ठीक, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स और एम्ब्रायनिक सेल्स बने। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, तो वो दे आर यूनिपोटेंट सेल्स और दे आर ओलिगोपोटेंट सेल्स। ओके, उसमें भी क्यों ओलिगोपोटेंट सेल्स? एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल्स हैं। सम ऑफ द सेल्स बिकम स्टेम सेल्स एंड अदर डिफरेंशिएटेड सेल्स आल्सो, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में भी स्टेम सेल्स होते हैं। तो स्टेम सेल का मतलब ये नहीं है कि इट कैन, लेकिन सॉरी, स्टेम सेल्स का मतलब ये है कि अंडर नॉर्मल बायोलॉजिकल कंडीशन दे आर नॉट गिविंग राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स। जब स्टेम सेल के आगे टोटिपोटेंट वर्ड लगेगा तब in the normal condition, the biological model system in vivo, they have the potential to develop into any kind of cell. ठीक है, लेकिन अब कहोगे कि इन एम्ब्रायनिक सेल्स को ये प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं, क्योंकि बॉडी के सारे सेल्स, चाहे न्यूरॉन हो, चाहे मसल हो, चाहे बोन हो, वो सारे सेल्स इन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल से बन सकते हैं। इन्हीं को कहा जाता है एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। ये एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स हैं कहां पर? ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स आर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। ठीक, तो इन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स से बॉडी के कोई भी सेल को डिफरेंशिएट करके बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इससे वापस फिर जायगोट बन जाएगा। इन द नॉर्मल कंडीशन, इन द फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो भी है आपका बॉडी का, बट एक्सपेरिमेंटली कुछ इपिजेनेटिक मूवमेंट मॉडिफिकेशन करा के, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सप्रेस करा के, ओके, अंडर सर्टेन कंडीशंस these cells their reprogramming can be done. Embryonic stem cells can be converted into totipotent stem cells. पहले वाला सेल स्टेज वापिस इसको बनाया जा सकता है, ओके, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। लेकिन बॉडी के अंदर इन विवो ऐसा नहीं हो रहा। इन विवो
आपका टोटीपोटेंट से प्लूरिपोटेंट बना, फिर प्लूरिपोटेंट सेल्स जो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स है दैट विल फर्दर डिवाइड, और क्या हो जाएंगे वो, then they will, some of the cells they will become multipotent, they will become oligopotent, then they will become unipotent. So unipotent cells are terminally differentiated cells. Okay, not terminally, sorry, unipotent potent cells give rise to terminally differentiated cells. So the precursor of neuron cells can be called as unipotent cells, for example, and that can give rise to only one type of cell, that is neurons. So those cells will be precursor cells, will be called as unipotent cells. तो आप समझ गए कितने तरह के पोटेंसी हैं, टोटी, प्लूरी, मल्टी, ओके, ओलिगो एंड यूनी. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस सर. देखो कि कल एक हम वर्ल्ड का पॉपुलेशन बता रहे थे, बाद में वीडियो देखे तो मुझे दिखाए, समझ में आया कुछ गलत. 10 बिलियन को मैंने 10 to the power 10 लिख दिया था. 10 बिलियन होगा 10 to the power 9 ना. इसको 1 तो लिख नहीं सकते हैं. 1 गुना 1 गुना 1 10, तो हमको लिखना पड़ेगा 10 to the power 9. 10 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड का बन जाएगा कब तक, 2050 तक. 10 to the power 10 नहीं, 10 to the power 9. ठीक है, चलो इसको मिटा दें. यस सर. डाउट है तो पूछ सकते हो. अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं. तो देखिए पोटेंसी आप समझ गए, इसको मिटा देता हूँ, फिर से आप बता देता हूँ आपको पोटेंसी. कि पोटेंसी जो है कैसे लिखोगे, डिफिनेशन इज ए सेल्स एबिलिटी potency is a cell's ability to differentiate into other cell types. सिंपल डिफिनेशन है. अब इसका दायरा कितना बड़ा है उस आधार पर तय होगा कि वो सेल टोटीपोटेंट है, प्लूरिपोटेंट है, या ओलिगो है, या मल्टी. अगर वह सेल सारे तरह के सेल्स में जो एम्ब्रायो जनरेट करने वाला, जायगोट जनरेट करने वाला है, एक सेल स्टेज के बाद से ही जितने भी तरह के सेल, उन हर सेल्स को उत्पन्न करने की अगर कैपेबिलिटी है तो then that cell will be called as totipotent cell. तो हो गया आपका टोटीपोटेंसी. तो सेल will be called as the cell is bearing or showing totipotency. ओके, तो टोटीपोटेंसी का डिफिनेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी, लिख सकते हो आराम से, इज द एबिलिटी of a single cell to divide and produce
all of the differentiated cells in an organism. ये हो गया आपका टोटिपोटेंसी का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल्स, सबसे बढ़िया एग्जांपल जायगोट। एनिमल्स में, प्लांट्स में स्पोर्स, सो टोटिपोटेंसी यानी सेल पोटेंसी के स्पेक्ट्रम में टोटिपोटेंसी represents the cell with the greatest differentiation potential, and they are being able to differentiate into any embryonic cell, as well as not only the embryonic cell as well as extra embryonic cells too. So totipotent cells can differentiate into all kinds of embryonic cells and extra embryonic cells. Okay, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सिंपल है ये टोटिपोटेंसी। यस सर। उसके बाद क्या होगा? टोटिपोटेंट सेल से डिवाइड हो गए, 16 सेल स्टेज पर आ गया, से आगे बढ़ गया, 256 सेल स्टेज आ गया, ट्रोफोसिस्ट बन गया। ट्रोफोसिस्ट इज हैविंग एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल और एम्ब्रायोनिक एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स प्लस ट्रोफोब्लास्ट। और एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल से बनेगा फीटस। तो उस एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल में अब these embryonic stem cells are called as pluripotent cells. Potency. टोटिपोटेंसी इसको लिख लेना। टोटिपोटेंट लिखोगे तो टोटिपोटेंट सेल्स लिखना पड़ेगा। तो टोटिपोटेंट लिखे तो टोटिपोटेंट सेल्स लिखो। टोटिपोटेंट क्या? तो ये हो गया टोटिपोटेंट सेल्स। प्लूरिपोटेंट सेल्स बन गए। अब कौन है ये? एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सेल्स। इस पर ध्यान नहीं देंगे, प्लासेंटा बनेगा। अब एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल से क्या क्या निकलेंगे, क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले अगर सीक्वेंस में देखें तो it will develop into 3 germ layers of human. 3 germ layers. germ वर्ड यूज करते हैं वहां पर, ये आया है वर्ड जर्मिनेशन से। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन। अंकुरित चना ऐसे अंकुरित हुआ ना, जर्मिनेशन किए तो खाते हैं। अंकुरन। तो देखिए यहाँ पर लिनिएज जो है अलग अलग हो रहा है, डिफरेंशिएशन पाथवे अलग अलग है। 3 जर्म, इसीलिए इनको जर्म लेयर्स बोला गया। 3 जर्म लेयर अंकुरित हुए। 3 लेयर्स अंकुरित हुए। क्या नाम है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंड एंडोडर्म। अब गौर कीजिए, ये हर एक लिनिएज का सेल जो है क्या है? दे आर मल्टीपोटेंट। आगे ये भी मल्टीपोटेंट है। इस डिफरेंशिएशन होने के बाद एक्टोडर्म जो है
आपका क्या बनता है एक्टोडर्म से? एंडोडर्म से क्या बनता है? एंडोडर्म से लंग बन जाता है आपका इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल पूरा एंडोडर्म हो गया। मेसोडर्म से बोन्स, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, एक्टोडर्म से स्किन, नर्वस सिस्टम। ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत सारा साइकिल हो रहा है सेल डिवीजन। पहले फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो सेल बना उसमें सारी कैपेबिलिटी है हर तरह के सेल बनने की। इनके सेल डिवीजन्स हुए, बहुत सारे सेल डिवीजन्स होते गए। सेल डिवीजन होने के बाद जो डॉटर सेल बन रहे थे वो डॉटर सेल जो है अब डिफरेंशिएटेड है। तो अब आपका हो गया ये टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट बस इससे ज्यादा मत पढ़िए, इंटरेस्ट होगा तो आप यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस। रिसर्च में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस टोटी एक टेक्निक आया बाद में डेवलप हुआ, समझे, उसके आधार पर नोबेल प्राइज भी मिला, जिसमें जो है नहीं नोबेल प्राइज मिला था पहले वाले टेक्निक, आगे बताएंगे। जिसमें टोटिपोटेंट सेल्स बनाए, टोटिपोटेंसी डेवलप किया गया इन द these cells और सोर्स ऑफ द सेल्स क्या थे? एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। ये हो गया प्लूरिपोटेंट सेल्स। आफ्टर डिफरेंशिएशन ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद अलग हुआ, इससे ट्रोफोब्लास्ट अलग सेल हो गया। इसको हम बना सकते हैं टोटिपोटेंट सेल्स अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ये टोटिपोटेंसी इसमें इंड्यूस करा दिए तो ये हो गया, दिस सेल हैज बिकम इक्विवेलेंट टू द सेल्स ऑफ मोरूला स्टेज। 16 सेल स्टेज वाले स्टेज के इक्विवेलेंट जो सेल्स हैं उसके इक्विवेलेंट हो गए। and now these totipotent cells can give rise to extra embryonic cells and embryonic cells again। तो इस टेक्निक के डेवलप होने के बाद स्टेम सेल रिसर्च में जो एम्ब्रियो का यूज होता था फॉर, अगर अब टोटिपोटेंसी पर रिसर्च करना है तो इसका सोर्स ऑफ द सेल मटेरियल क्या होगा? एम्ब्रियो के सेल्स, वो भी मोरुला स्टेज के पहले वाले। तो एथिकली वो रॉन्ग हो जा रहा था, इसलिए ऐसे, हालांकि स्टेम सेल रिसर्च पूरी तरह से इस पर रोक लगा हुआ है, एथिकल बैन है, लेकिन कुछ देश जो है चोरी छुप के क्या, अब तो खुले में करते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं, क्योंकि सरकार ही करवा रही है, जैसे चाइना। लेकिन रेस्पॉन्सिबल जो भी कंट्री, हालांकि अमेरिका को रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं अभी जो अफगानिस्तान में किया वो, ठीक है, फिर भी अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड का साइंटिफिक नॉर्म्स तय करता है कैसे काम होगा, कैसे रिसर्च होगा, इस अमेरिका ने भी स्टेम सेल रिसर्च पर बैन लगाया हुआ है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज और परमिशन सरकार से लेके कोई बड़ा साइंटिस्ट, उसका फिर प्रोजेक्ट पास होगा या किया जाएगा। समझे बात को? तो इनको स्टडी करने के लिए एनिमल मॉडल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि इनवर्टिब्रेट एनिमल मॉडल्स में एक सबसे अहम है आपका सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस। इस पर किया जाता है रिसर्च। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर
ये सब एनिमल एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल सिस्टम है, जिसमें हम सी एलिगेंस एक्चुअली निमेटोड है, एक मिलीमीटर लेंथ का होता है और सॉइल में मिलता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये एक एनिमल है। तो इसका डेवलपमेंट वी स्टडी, और स्टेम सेल रिसर्च जो इसमें स्टेम सेल्स हैं उस पर हम स्टडी करते हैं। और ह्यूमन स्टेम सेल रिसर्च इज एथिकली बैंड। ठीक, अब देखिए प्लूरिपोटेंसी अभी डिस्कस कर ही रहे थे। प्लूरिपोटेंसी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पोटेंसी मतलब pluripotent stem cells can differentiate into any of the three germ layers. Endoderm, ectoderm,